राधे राधे। मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जो आप कभी भी कोई भी पोर्टल पे कर सकते हैं। पोर्टल मतलब कि जैसे कि एक तारीख एक पहला महीना, मतलब कि 1 पोर्टल, दूसरी तारीख दूसरा महीना 2 पोर्टल, तीसरी तारीख तीसरा महीना 3 पोर्टल, चौथी तारीख चौथा महीना 4 पोर्टल, मतलब कि उसको पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप जब अपने विश को करते हो तो वो विश बहुत अच्छे से फुलफ़िल होती है, तो उसको पोर्टल बोलते हैं। तो जैसे 5-5, तो उसको 5-5 पोर्टल बोलते हैं। अगर छठी तारीख और छठा महीना है तो उसको 6-6 पोर्टल बोलते हैं। अगर 7वीं तारीख और 7वां महीना है तो उसको 7-7 पोर्टल बोलते हैं। 8 तारीख 8वां महीना, 9 तारीख 9वां महीना, इससे कोई भी हो तो उसको पोर्टल बोलते हैं। तो आपकी कोई भी ऐसी टफ विश है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप उस टाइम पे इसको कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको ऐसा बुक हो तो भी चलेगा जिस पे वाइट पेज होना चाहिए। ठीक है, जिस पे ऐसे वाइट पेज होना चाहिए, आगे पीछे दोनों वाइट पेज है। ऐसा बुक भी ले सकते हो आप, क्योंकि आपको फिर दूसरी बार कोई विश करनी हो तो भी कर सको। या फिर वाइट पेपर सिंगल ऐसा भी ले सकते हो, पर लाइन वाला पेपर नहीं लेना। रही पेन की बात, पेन आप रेड ले सकते हो, ग्रीन पेन ले सकते हो, पिंक पेन ले सकते हो, ब्लैक के अलावा कोई भी पेन ले सकते हो। पर ज़्यादातर जैसे कि आपको पैसे से रिलेटेड विश है तो आप ब्लू पेन लो। अगर आपको प्यार से रिलेटेड कोई विश है तो पिंक लो। अगर आपको शादी से रिलेटेड है तो रेड लो। तो ऐसे भी कर सकते हो। और ब्लू जो होता है, मैं तो ब्लू भी अवॉइड करती हूँ, पर अगर नहीं है कभी आपके पास में पेन तो आप ब्लू ले सकते हैं। पर ज़्यादातर रेड पेन ले तो अच्छा है। मैं अभी आपको यहाँ दिखा रही हूँ तो मैंने ब्लू पेन लिया है और ये नोटबुक लिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले जब आप विश करनी है उससे पहले ये जो जिसमें हम जी रहे हैं वो एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड एक यूनिवर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, और नहीं दिखे तो भी मैं बोल रही हूँ, दिखा इसलिए रही हूँ कि आप लोग कर सको। अब ये जैसे कि एक पेपर है और मैं ये वाले पेज पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूनिवर्स को सबसे पहले थैंक यू बोलना है। तो थैंक यू पूरा भी लिख सकते हैं, THANKYOU, थैंक यू, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में मैं ये पेज आपको दिखा दूँगी। 3 बार मैंने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कल 7 तारीख है और 7वां महीना है, तो 7-7 पोर्टल हो गया। आप ये टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे आप अपनी विश के लिए ये कर सकते हैं। और मेन चीज़ कि मैंने बोला कि तीसरी तारीख तीसरा महीना, तो ये ख़ास दिन होता है। पर अगर आप फुल मून पे भी ये उपाय को करना चाहो तो कर सकते हो। पर पोर्टल में जब हम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे से मिलता है। पर अब समझो कि आप पोर्टल तक इंतज़ार नहीं करना है और करना है तो आप कर सकते हो। खाली आपको जैसे कि अच्छा वार लेना है, जैसे कि शनिवार नहीं करना, मंगलवार नहीं करना, बुधवार नहीं करना, सोमवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, रविवार है, ऐसे वार पे आप ये कर सकते हैं। फुल मून पे कर सकते हैं, पोर्टल पे कर सकते हैं। क्लियर, मैंने ये 3 चीज़ें समझा। अब जैसे कि कल 7-7 पोर्टल है तो 7-7 पे भी कर सकते हैं। पर टाइमलेस है, ये कभी भी कर सकते हैं। आपकी विश के लिए मैं बना रही हूँ, पर मैं इसके साथ साथ आपको बता भी रही हूँ ताकि कोई समझो कि 1 साल बाद ये वीडियो देखे, कोई 6 महीने बाद ये वीडियो देखे तो उसको समझ में आए कि मैं कभी भी कर सकता हूँ ये, या कर सकती हूँ। और आप कोई भी विश मांग सकते हो, अपनी जो छोटी सी छोटी विश जो ऐसे छोटी है पर फुलफ़िल नहीं हो रही तो उसके लिए कर सकते हो। अब जैसे कि विश, शादी की विश है तो
मैं सेंटेंस में लिख रही हूँ और उसको प्रेजेंट में लिखना है, जैसे कि वो चीज़ हो चुकी। ठीक है, तो आपको लिखना है विश को, और हो सके तो छोटा सेंटेंस बनाओ। शादी की बात है, अगर आपके माइंड में पर्सन है तो उसका नाम लिखिए, अगर पर्सन नहीं है तो आप यूनिवर्स को ऐसे बोलेंगे कि मेरे लिए जो भी आपने बनाया हो उससे मेरी शादी हो जाए इतने टाइम के अंदर। आपको नहीं पता कि कौन है वो बंदा, तो आप यूनिवर्स को बोलो कि वो आपका जो भी बंदा है उससे आपकी शादी हो जाए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा और हटा दिया ताकि परफेक्ट दिखे। ठीक है, वो लास्ट में मैं ये दिखा दूँगी। अब मैं जैसे लिख रही हूँ, थैंक यू। अब यूनिवर्स को लिखूँगी, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मैं जो कॉमन सबको लिखना हो सके उस तरीके से लिखती हूँ। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपका जो लैंग्वेज है जो आपको समझ में आता है आप उसमें लिख सकते हो। अब मेरी शादी, अब जैसे कि मुझे मेरे पर्सन का नाम पता है तो आप इधर लिख सकते हो। मुझे अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरी शादी, फिर आपको नाम नहीं लिखना है, उसके बाद लिखना है मेरी शादी आपने जो भी पर्सन चुना हो उसके साथ 1 महीने के अंदर मेरी शादी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे कि पता है तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी, फिर यहाँ नाम लिखना है, उनके साथ हो गई है। आपने ख़त्म कर दिया, सेंटेंस को पूरा कर दिया। अब ये सेंटेंस को, ठीक है, अभी आज 7 तारीख है तो मैं 7 बार लिखूँगी। अगर 8 तारीख होती और 8वां महीना होता तो मैं 8, ऐसा नहीं है कि 8वां महीना है और 8वीं तारीख है तो मैं 8 बार लिखूँ, 9वां महीना है 9वीं तारीख है तो मैं 9 बार लिखूँ। लिखना आपको 7 बार ही है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो 7 चक्रा है हमारे, 7 फेरे हैं, कलर्स भी जो मेन होते हैं वो उससे फिर अलग अलग कलर बनते हैं, तो मतलब 7 का बहुत महत्व है। और वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको बताऊं तो कुंडली में 1 से 7 होता है और उसके बाद फिर 8 से 12 होता है। तो पहला चक्कर हमारा 1 से 7 का होता है, 7 पे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है बात, फिर उसके बाद में सब उसके सामने क्या है उस हिसाब से सब होता है। तो मतलब हम 7 बार ही लिखेंगे। पोर्टल जो मैंने समझाया कि 1 1 2 2 3 3 या फिर कोई भी फुल मून या फिर कोई भी अच्छा दिन वो आप सिलेक्ट करोगे, पर मैं अभी यहाँ पे 7 बार लिख रही हूँ, तो आपको कभी भी कोई भी पोर्टल पे 7 बार ही लिखना है। ठीक है, उनके साथ हो गई है। अब यही सेंटेंस को 7 बार लिखना है, मैं लिख रही हूँ 7 बार, आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं इसको। आपको खाली सेंटेंस अपना बनाना है, मतलब आपको किस चीज़ का करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम मेरा ये है तो मैं कौन सा सेंटेंस बनाऊँ, तो मैं आपको उस हिसाब से सिखा दूँगी। मैं 3 बार लिखा अभी, फिर आपको पूरा नहीं 7 बार लिखती, क्योंकि ये मैं सिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये मैंने 3 बार लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चौथी बार लिखूँगी, फिर यहाँ पे 5वीं बार लिखूँगी, फिर यहाँ पे 6ठी बार लिखूँगी, फिर यहाँ पे 7वीं बार लिखूँगी। 7 बार हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से थैंक यू लिखूँगी यूनिवर्स को, और मन में बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये आपकी विश है उसको पूरी करने में मदद की। अब ये आपने लिखा, अब जैसे कि जब भी आप इसको करोगे तो आप इसको कम से कम 7 बार करोगे दिन में, आपको जब भी टाइम मिले। जैसे कि
मैं अगर कल 7 तारीख है और 7वां महीना है, तो मैं सुबह 7:07 पे ये करूँगी। ठीक है, तो सुबह 7:07 AM से लेके रात को 7:07 PM तक मैं इसको 7 टाइम लिखूँगी। ये जो सेंटेंस है उसको मैं 7 टाइम लिखूँगी, मतलब सुबह 7:07 पे मैंने इसको लिख दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे टाइम मिला, 1 घंटे बाद मैंने फिर से 7 बार लिखा। फिर 1 घंटे बाद फिर से मुझे टाइम मिला, मैंने फिर से 7 बार लिखा। तो कम से कम आपको कितने कागज़ चाहिए? 7 कागज़ चाहिए ऐसे। ठीक है, पर आपको शाम को 7:07 PM तक आपको पूरे दिन में 7 बार इसको लिखना है। लिख दिया, उसके बाद आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोल दिया। फिर आपको क्या करना है, ये कागज़ को फाड़ लेना है। ठीक है, ये कागज़ को मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ से आप नोटबुक पे भी रख सकते हैं। हाँ चलो, मैं फाड़ती नहीं हूँ, मैं ऐसा कर, पर मैं दोनों दिखा देती हूँ। जैसे ये इसको फाड़ दिया आपने, फाड़ के अपने पास ले लिया। ठीक है, चलो एक तो मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि आप जब 7 बार लिखोगे तो भी आप नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे फाड़ के भी यूज़ कर सकते हो, दोनों बता देती हूँ। जब आप पहली बार इसको कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको लिखा और इसको फाड़ दिया, अब फाड़ दिए। अब आप क्या करेंगे, ये विश आपने लिख दी है, ये कर लिया है। ठीक है, फिर आपको इसको अपनी तरफ फोल्ड करना है 7 बार। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5, ये 6 और ये 7। 7 बार फोल्ड करके आप इसको अपने हार्ट के पास लाओगे। आप अपने दिल के पास इस कागज़ को ऐसे करके रखोगे और ये एक हाथ इधर और एक हाथ इधर ऐसे करके अपने हार्ट के नज़दीक लाके हार्ट के ऊपर ये कागज़ को आपको रख देना है। समझिए, ये आपका दिल है, आपका बॉडी है ये, और यहाँ पे आपका दिल है। तो आप ये कागज़ को यहाँ पे लगा देंगे, मतलब बॉडी से लगा देंगे, और फिर इसको ऐसे करके हाथ रख देंगे। और फिर आप क्या करेंगे, फिर से ये सेंटेंस को बोलेंगे और फिर पूरा वीडियो अपनी आंखों के सामने लाना है। जैसे कि मैंने शादी की बात करी, तो ये सोचना है कि कोई बंदा आ गया, घर वालों से बात कर ली। अगर आप प्यार में हैं तो आप सोच लो कि वो बंदे के पर्सन आपके घर पे आए, आपके घर वाले उनके घर पे गए, शादी की बातचीत हो गई, सब हाँ हो गया, सारे के सर्कमस्टांसेस जो भी थे सब आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि समझिए कि मेरी शादी की बातचीत चल रही है, तो उसमें जो सर्कमस्टांसिस ख़राब है उसको सोचना नहीं है, आपको उस सर्कमस्टांसिस को पॉजिटिव वे में ही सोचना है। समझिए कि किसी की बहन है या फिर किसी की मम्मी है जो रेडी नहीं हो रही है, तो आप वो नहीं सोचोगे कि मेरी मम्मी रेडी नहीं थी, अब मेरी मम्मी रेडी है, अब हमारी शादी हो गई है, ये नहीं सोचना है। आप जब इसको रख के ऐसे हार्ट के पास में, तो पूरा पॉजिटिव ही पिक्चर देखना है। पॉजिटिव पिक्चर कैसा होता है, दी एंड कैसा होता है पिक्चर का, उसमें फिर होता है कि आगे की 2 घंटे की पिक्चर को आप नहीं देखते हो ना, सीधा दी एंड क्या देखते हो, शादी हो गई। ठीक है, तो वैसे ही आपको सोचना है, फिर आगे के सर्कमस्टांसेस नहीं सोचने। आप ये देखो कि आपकी शादी की कंकोत्री छप गई है, ठीक है, आप फेरे ले रहे हैं, सब फूल फेंक रहे हैं, ऐसा। क्योंकि उसमें फिर आगे की बात ही नहीं आती कि ये नहीं मान रहे थे, ये नहीं मान रहे थे। आप खाली अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर लो, फिर उसके अंदर जो भी सर्कमस्टांसेस आपको प्रॉब्लम कर रहे थे वो यूनिवर्स हटा देगा। आपको नहीं बोलना है कि मेरी मम्मी नहीं मान रही थी तो अब मान गई है, अब हम फेरे ले रहे हैं। आप अपनी शादी को मैनिफेस्ट करो, आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करो। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इंटरव्यू दे दिया, अब मेरे बॉस ने मेरे पास ये इंटरव्यू, आपको खाली ये देखना है, अच्छा ऑफ़र लेटर, जॉइनिंग लेटर, ओके, ऐसे। ठीक है, अगर आपको लोन पास करना है तो आपको प्रोसीजर नहीं याद करनी है, आपको ये देखना है मेरे पास एक कागज़ आ गया है कि आपका इतना लोन हम पास कर रहे हैं, और ये समझ गए। तो ऐसे आपको विज़न पूरा क्लियर देखना है उस वीडियो को।
आँखों में बंद करके अपने हार्ट के पास जब आप ये कागज़ रखते हो तो आप अपनी विश को फुलफ़िल होते हुए देखो। जैसे कि आपको 30,000 सैलरी चाहिए, तो आप ऐसा ऐसा माइंड में लो कि मेरी जॉब में ज़रूरी नहीं है, आपको महीने के 30,000 चाहिए, फिर आप कैसे भी कमा रहे हो। तो आप अपना अकाउंट देखो कि जैसे कि आप पासबुक देख रहे हो, उसमें पहली तारीख से 5वीं तारीख में 30,000 की पैसे की एंट्री है, आप उतना कमा रहे हो, आप सेटल हो गए हो। ऐसे आपको घर लेना है तो आप जो भी एरिया में आपको जो अच्छा सा घर आपके माइंड में है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, तो आप उसको सोचो कि मेरा घर ऐसा है और मैं उसमें खुश रह रहा हूँ। किसके साथ खुश रहना है वो आप सोचोगे, कौन सा पर्सन आप उस घर में आपके साथ है। समझ गए पूरी बात को? तो इस तरीके से विश को देखना। और आपके फेस पे जब ये पॉजिटिव थिंकिंग आप कर रहे हो तब स्माइल होनी चाहिए। ये ऐसे हाथ रख के जब आप अपना विज़न देख रहे हो, आप अपनी लाइफ के वो सपने को साकार होते हुए देख रहे हो, तो आपके फेस पे एक स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि वो खुशी का पल है जो आप मांग रहे हो। ठीक है? तो पूरा वे को पॉजिटिविटी के साथ ही सोचना है और करना है। ठीक है? फिर अब इसको रख दिया, ये पहला हो गया। फिर आप फिर से दूसरे कागज़ पे बनाएंगे ऐसा ही। फिर थोड़ी देर के बाद में तीसरा, फिर थोड़ी देर के बाद में चौथा। तो शाम को 7 बजे से पहले 7 बार हो जाएगा। ठीक है? मैं सच बोलूँ तो मैं कोई भी काम ऐसा जो होता है वो संध्या काल से पहले पहले कर लेती हूँ। हाँ, ये है कि अगर आपको बहुत छोटी छोटी विश है जो जल्दी पूरी करनी है, तो रात को 11:11 वो एक बहुत अच्छा समय होता है। उसमें अगर आप अपनी विश को 11 बार बोलते हैं तो वो फुलफ़िल होती है। फिर एक सुबह का 3:45 AM, उसमें आप भले ही बिस्तर पे पड़े पड़े आप विश मांगते हो तो वो विश भी फुलफ़िल होती है, क्योंकि सुबह का समय है, आपने अलार्म रखा, आपने विश मांग ली, फिर आप सो गए, तो वो विश माइंड में चलती है। आप रात को 11:11 पे कोई विश सोचते हैं और उसको मैनिफेस्ट करते करते पॉजिटिव थिंकिंग में सोचते सोचते सो जाते हैं, तो वो जो विश है वो पूरी रात आपके माइंड में वर्क करती है। तो ये सब को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। आपने अपने अपने सपने को साकार किया, किसी को दुख पहुंचा के नहीं किया, आपने बस अपना सपना साकार किया। आपने यूनिवर्स को वो मांगा जो आपको चाहिए था और यूनिवर्स ने आपको दिया। आप अगर प्यार भी करते हैं तो अगर 2 साइड से लव नहीं है तो मैं ये बोलूँगी कि आप मत करो, पर दोनों साइड से लव है तो आप ये करो। आप मेरी टैरो रीडिंग भी देखोगे तो वो टाइमलेस होती है। समझो 2 बंदे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, और अगर आप लोगों के बीच में कोई तीसरा आ गया, और अगर आपका जो भी बंदा है या जो भी पर्सन है वो उस आप दोनों के बीच में जो भी आ गया है उसको प्यार करता है, तो आपको वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। क्योंकि आपका बंदा अगर आपको बोलता है कि मैं उसके साथ में खुश हूँ, तो दैट्स इट। ज़बरदस्ती आप किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे। पर अगर वो बंदा आपको बोलता है कि मैं वो उसके साथ खुश नहीं हूँ और मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, तो फिर वो ईश्वर की मर्ज़ी है। हाँ, ये भी है कि कभी कभी कर्मा होता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, अभी इस पर नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये फिर पूरा मिक्सअप हो जाएगा। पर मेन चीज़ मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई इंसान आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है और वो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब कि कोई ये रिश्ता जोड़ने के लिए मैंने सिखाया है, उसी तरीके से कोई रिश्ता अगर आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ दे रहा है और आप उससे छूटना चाहते हैं, किसी तरीके से आप उससे छूट नहीं पा रहे, तो भी आपको ये इसको कर सकते हैं। फिर आपको फिर अफर्मेशन पूरे उस तरीके से रखने हैं कि मैं परेशान हूँ या फिर मैं ये हूँ कि वो हूँ, और मुझे रिलीज़ करना है इस चीज़ को। तो वो वीडियो भी मैं एक लेकर आऊँगी। ठीक है? पर अभी हम फुलफिलमेंट का बना रहे हैं, तो बस ऐसे आपने करा, आपका ये एक पेज बन गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके 7 आपने बना दी। ठीक है? और फिर 7 समझो कि शाम के 7 बजे तक मेरे ऐसे
7 बन गए। फिर क्या करना है इसको, अगर आपने डायरी ऐसे ऐसे कोई नोट में बनाया है तो नोट, और आपने अगर, मैं तो फाड़ ही लेती हूँ, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पिलो के नीचे कुछ होता है तो मेरे को नींद नहीं आती, उसमें खास करके ऐसा नोट। तो मुझे कुछ करना होता है तो मैं अपना कागज़ ही बनाती हूँ। वैसे मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो रेकी गुरु हूँ, तो मैं कागज़ का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं क्रिस्टल रेकी करती हूँ। और मेन चीज़ के ईश्वर ने जो दिया मैं उसको अपने तरीके से समझ लेती हूँ। पर अभी इसकी बात करेंगे। तो 7 पेज ऐसे बन गए, वो बन गए उसके बाद अब या तो ऐसा नोट आपका जो है, आपको ऐसा लगे कि कागज़ कहाँ पे साथ रखेंगे, तो आप ऐसी नोट में लिखा है तो आप नोट रख सकते हो पिलो के नीचे, या फिर ऐसे 7 कागज़ आपने बनाए उसको रख सकते हो, ठीक है। और फिर आपको सो जाना है, ये चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचते सोचते सो जाना है, पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव, जो मैंने सिखाया। शादी की बात है तो आप शादी के फेरे न, उसके आगे का सब प्रोसीजर, छोटे छोटे बच्चे तक आप देख सकते हो, बच्चे आ गए वहाँ तक देख सकते हो, आपको जितना दूर तक जाना है आप अपनी हैप्पीनेस को देखो। फिर सुबह आपको उठना है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो दूसरे दिन का, आप ये 7 तारीख को करोगे तो 8 तारीख सुबह आप उठोगे तो 8 तारीख की सुबह 7:07 पे या तो आप इसको जला दो, जलाओगे थोड़ा सा, इधर चिपिया पकड़ के ऐसे जला दो, प्लेट में ऐसे रख दो। फिर आपको लगे कि ये थोड़ा कागज़ बाकी रहा तो फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ से थोड़ा जला दो, हाथ में नहीं पकड़ना है, चिपिया लेके आप पकड़ सकते हो, और फिर ऐसे प्लेट में रख दो। ऐसे करते आपके 7 कागज़ हैं उसको जला दो, और वो जो राख बनती है विंडो के पास जाके आप उसको हवा में उड़ा सकते हो, और यूनिवर्स को बोल सकते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी विश को पूरा करने के लिए, मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट है और मुझे पता है आप मेरी खुशियाँ मुझ तक पहुँचाएँगे, ठीक है। वो नहीं करना चाहते तो आप इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के भी उड़ा सकते हो हवा में। वो नहीं करना है तो आप इसको फाड़ के आपके घर के आसपास जो भी गार्डन है जहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, मंदिर है जहाँ पे मिट्टी है, कोई ऐसा जगह नहीं कि जहाँ पे कोई थूकता है, कोई गंदगी करता है, वहाँ पे नहीं, पर जहाँ पे, क्योंकि आप अपने जीवन को हरा भरा करना चाहते तो आपके पार्किंग है, आप अगर कोई फ्लैट में रहते हैं तो उसमें गार्डन बना हुआ होता है, अब तो हर फ्लैट में गार्डन बना हुआ होता है, तो आप वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी को खोद के इसको फाड़ के नीचे रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, वो भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे वही है कि आप जला दो और उड़ा दो, क्योंकि फाड़ने में भी ये है कि सब गिरेगा, उससे अच्छा है कि उसको जला के उसकी राख को जब आप उड़ाओगे तो वो हवा में बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन मैंने सिखाई जो आप कभी भी कर सकते हो, फिर से एक बार बता देती हूँ। कोई भी अच्छे से वार पे आप इसकी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, अगर पोर्टल होगा तभी भी कर सकते हो, फुल मून होगा तभी भी कर सकते हो। फिर जैसे कि शिवरात्रि है, नवरात्रि है, दिवाली है, मतलब कोई भी अच्छा त्यौहार है उसमें कर सकते हो, कोई भी अच्छा नक्षत्र है उसमें कर सकते हो, और कोई नक्षत्र कुछ भी कुछ नहीं है तो आप सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार ऐसे भी कर सकते हो। अगर समझो कि मुझे करना है तो मैं कल करूँगी, कल 7 तारीख है, ठीक है, तो मैं 7 तारीख को सुबह 7:07 पे इसको करूँगी। फिर पूरे दिन में मैं इसको 7 बार करके शाम के 7 बजे तक ये ख़त्म करूँगी, और उसके बाद ही समझो कि इसके जो 7 पेज हो गए उसको लेके सो जाऊँगी, और सुबह उसको जला के फिर उसको उड़ा दूँगी। ये पूरा प्रोसीजर मैंने अपने तरीके से समझा दिया जैसे कि मैं करूँगी। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। मैं रेकी गुरु हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, प्लामिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, रेकी गुरु और रेकी चिकित्सक हूँ। तो मेरी बात अलग है, मैं ज़िंदगी को बहुत अलग तरीके से देखती हूँ, तो ये मैं आप लोगों के लिए बनाई हूँ और इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको जितना बढ़ा सको आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सपने होते हैं, किसी को जॉब है, किसी को घर है, किसी की शादी है, किसी को बच्चा है, किसी को कोई बीमारी है,
कुछ भी है, आप अपनी जो प्रॉब्लम में काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं उसमें से निकलने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। और देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, कोई रिश्ता है या कोई कोई चीज़ है जिसमें आपने 100% दिया, फिर भी अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, तो वो रिश्ता अगर टॉक्सिक बन गया है आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि आप हंस नहीं पा रहे हो, आप खुल के खा नहीं सकते, आप खुल के बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो वो एक झमेला हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में आप वो रिश्ते से बाहर निकलना चाहोगे, तो कभी कभी यूनिवर्स उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया, पर वो रिश्ता जी का जंजाल बन गया है, कार्मिक हो गया है बहुत ही, आपको वो दर्द दे रहा है। तो कभी कभी अगर ये वीडियो मेरी आपके सामने आती है और कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, आपने अपना 100% दे दिया पर वो रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के लिए खुशी मांग रहे हो और आपने खुशी चाही थी पर आपको खुशी नहीं मिली। तो आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि मैं ये चीज़ में नहीं खुश हूँ और मुझे निकलना है। तो फिर उसमें फिर आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसमें से आप निकल गए। जैसे शादी की बात करी तो आप डिवोर्स का भी सोच सकते हैं, पेपर्स पे साइन हो गए, वो बंदा चला गया, हंसी खुशी आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, समझ गए। ठीक है, चलिए, तो वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ है, टाइमलेस वीडियो होता है वो जब भी आपके सामने आता है आप उसको देख सकते हैं। टैरो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, कभी भी देख सकते हो, उसमें आपके सवालों के जवाब हमेशा होते हैं, कितनी भी पुरानी वीडियो हो। उसी हिसाब से ये विश की वीडियो है, आप इसका कभी भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी एंजल नंबर के ऊपर, जो उसमें भी छोटे छोटे विश के लिए आप अलग अलग एंजल नंबर यूज़ कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, इसलिए मैं एंजल नंबर भी उसी तरह से बना के उसका भी एक वीडियो डालूँगी, जिसको आप बहुत शांति से कोई पेपर पे लिख के नोट डाउन कर सकते हैं और अब वो आप अपनी छोटी छोटी विश के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। राधे राधे।